तुलसीदास जी ने कवितावली में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि सरजू नदी के किनारे भगवान घूम रहे हैं। सरजू बर तीर ही तीर फिरे, रघुवीर सखा अरुबीर सबे, धनु ही कर तीर निसंग कसे, कटिपात दुकूल नवीन भवे, तुलसी ते ही अवसर लावनीता, 10 चारि 9 3 दकीस सबे, मति भारती पंगु भई जो निहारी, बिचारी फिरे न पावे। तुलसीदास जी लिखते हैं श्री रघुनाथ जी उनके सखा और सब भाई पवित्र सरजू नदी के किनारे किनारे घूमते फिरते हैं। उनके हाथ में छोटे छोटे धनुष बाण हैं, कमर में तरकस कसा हुआ है और शरीर पर नूतन पीतांबर सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं श्री शारदा की मति उस समय की सुंदरता की उपमा 14 भुवन 9 खंडों 3 लोक और 2100 ब्रह्मांडों में जब विचार पूर्वक खोजने पर भी नहीं पा सकी, तब वो कुंठित हो गई। उस समय की शोभा की उपमा पाने के लिए शारदा 10 यामल तंत्र, 4 उपवेद, 9 व्याकरण, वेद त्राई और 2100 ब्रह्मांडों में सर्वत्र फिरी, परंतु उन सबको देखकर और विचार कर भी उनकी बुद्धि कुंठित हो गई, अर्थात उन्हें उस शोभा के योग्य कोई भी उपमा नहीं मिली। तुलसीदास जी आगे वर्णन करते हुए जनकपुरी का वर्णन करते हैं। छोनी में के छोनी पति छाजे जिन्हें छत्र छाया, छोनी छोनी छाए छिति आए निमिराज के, प्रबल प्रचंड बरी बंड बर वेश वपु, बरी बेको बोले बदेही बरी काज के, बोले बंदी बिरुद बजाई बर बाजनेऊ, बाजे बाजे वीर बाहु धुनत समाज के, तुलसी मुदित मन पुर नरी नारी, जेते बार बार हेरे मुख आधो मृगराज के। तुलसीदास जी कहते हैं जिनके ऊपर राज छत्रों की छाया शोभायमान है, ऐसे पृथ्वी भर के राजलोग झुंड के झुंड महाराज जनक के यहाँ आकर उनके स्थान में छाए हुए हैं। वे बड़े बलवान, बड़े प्रतापी और तेजस्वी हैं। उनके शरीर और वेश में बड़े सुंदर हैं और वे सीता जी का वरण करने शुभ कार्य से बुलाए गए हैं। श्रेष्ठ बंदीजन उनकी बिरदावली का बखान करते हैं, बाजे वाले बाजे बजाते हैं तथा उस राज समाज के कोई कोई वीर अपनी भुजा ठोकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं इस समय जनकपुर के जितने नर नारी हैं वे सभी अवध के श्री भगवान राम का मुख बारंबार देखते हैं और मन ही मन प्रसन्न होते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।